1, 2, 3, come on. Come on, come on. Hello students, our chapter number 4 quadratic equation is continue, and today is the last day of this chapter. Okay, that means this is the last video for the chapter number 4 quadratic equations. Okay, last topic is nature of roots. आप कहोगे कि सर रूट्स के भी नेचर होते हैं। यस, इंसान के तो नेचर होते ही हैं, पर जानवर के भी नेचर होते हैं और यहाँ पर दिए गए उसके भी नेचर होते हैं। ओके, तो फिर ये रूट के क्या नेचर है वो पहले जान लेते हैं। ओके, उससे पहले थोड़ी सी याद कर ले हम फॉर्मूला। किसकी फॉर्मूला? आगे हमने जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारी थी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, चल, तो ये रही हमारी फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, इसको हम यहां पर कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे उसको हम? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहां पर हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में कैपिटल डी से जानेंगे, दैट डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारी एक नई फॉर्मूला हमारे पास रहेगी और इस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे ही हम उसके नेचर जानेंगे कि एक्चुअल में उसका नेचर क्या है। ओके, चल, तो फर्स्ट कंडीशन, इफ d का आंसर 0 से बड़ा है, d ग्रेटर देन 0। ओके, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, two distinct real roots. Two distinct real roots means what? That means दो अलग-अलग आंसर मिलेंगे। x की जो वैल्यू है, हम जो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमें दो अलग-अलग मिलेगी और रियल रूट। ओके, रियल यानी अंडर रूट में भी आ सकती है या फिर अंडर रूट के अलावा हमारा इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, दैट इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग-अलग आंसर मिलने वाले, सेम नहीं होंगे। चलो, दूसरी बात, सेकंड थिंग्स, अगर d का आंसर 0 मिल गया, इसको सॉल्व किया और इसका आंसर हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर 0 मिलता है, देन टू इक्वल रियल रूट्स क्या मिलेंगे हमें? तो दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, चल, और तीसरी बात, d लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं और आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। d लेस देन 0, 0 से छोटा आंसर मिलता है d का, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? नो रियल रूट्स। ओके, तो यहां पर हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि d का अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी b स्क्वायर माइनस
4ac का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो आंसर इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नो रियल रूट्स। क्लियर? तो ये 3 उसके नेचर है। फर्स्ट, अगर ग्रेटर देन 0 यानी सभी नेचुरल नंबर आए तो उसका आंसर दो अलग अलग आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है और दोनों ही रियल होंगे। दूसरी बात, अगर d की वैल्यू 0 आई तो इक्वल और रियल रूट्स होंगे, अगर d लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको कंफर्म करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में आपको कहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² minus 4x plus 3 is equal to 0. Find the discriminant and their roots. नेचर ऑफ रूट्स यानी नेचर कहना है, तो फर्स्ट ऑफ हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, उसके बाद उसके नेचर कहना है। चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने के लिए पहले क्या ढूंढेंगे? a is equal to 2, b is equal to -4 and c is equal to 3. चलो, then b is equal to b square minus 4ac. ओके, चलो अब b की वैल्यू -4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आएगी? 3. ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 -4 to the 8, 8 is a 24. Then 24 answer is -8. That means आंसर जो आया वो लेस देन 0 आया। d की वैल्यू 0 से कम आई, नेगेटिव आया, और नेगेटिव आता है तो क्या लिखेंगे हम? It has no real roots. ओके, इसके रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? तो बहुत इजी ये सम्स हमारा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो फिर हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल 17 की ओर। एग्जांपल नंबर 17 क्या कह रहा है? अगर देखें हम तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, रेक्टेंगुलर गार्डन में एक सर्कुलर गार्डन है। हाँ, सर्कुलर। अ पोल हैज टू बी। एग्जांपल नंबर 17। ओके, एग्जांपल नंबर 17 क्या कह रहा है? तो अ सर्कुलर गार्डन में एक पोल है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of circular park of diameter 13 meters. ओके, चलो एक सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं उसको ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो, ये उसका सेंटर सर्कुलर पार्क है, ये इसका डायमीटर इस तरह से ड्रॉ किया है। उसमें एक पोल है यहाँ पर। ओके, उसको वर्टिकली खड़ा किया है। ये हमारा क्या है? पोल है। ओके, चलो वर्टिकली उसको खड़ा किया है। अब in such a way that the difference of the its distances from the two diametrically opposite fixed gates, यानी ये जो डायमीटर है उस पे दो गेट है, एक का नाम है A गेट और दूसरे का B गेट। तो पोल के बेस से गेट A का डिस्टेंस और यहां से गेट B का डिस्टेंस, ओके, हमें फाइंड आउट करना है। और उन दोनों का डिफरेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, पोल को हम नाम दे देते हैं P। ओके, चलो पोल का नाम, जहां पर जो पॉइंट पे पोल खड़ा है उसका नाम है P। वहां से गेट B का और गेट A का डिफरेंस कितना का है? 7 मीटर्स। इट इज पॉसिबल टू डू सो, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी अ पोल बी इरेक्टेड। ओके, तो दोनों कितने कितने डिस्टेंस पे होंगे, यानी मुझे PB और PA ढूंढना है, उसका मेजरमेंट ढूंढना है। ये मेजरमेंट डायमेट्रिकली मेजरमेंट कितना है हमारा? 13 मीटर्स। ओके, चलो 13 मीटर्स दिया है, 7 मीटर दोनों का डिफरेंस दिया है।
मान लो कि ये पोल से गेट ए का डिस्टेंस सपोज x है, ओके, और P से B का डिस्टेंस कितना नहीं पता, चलो ढूंढते हैं। चलो इन दोनों का मेजरमेंट क्या का है, डिफरेंस, दोनों मेजरमेंट का डिफरेंस 7 मीटर का है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि AP माइनस PB इज इक्वल टू क्या होगा, 7, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 7 मीटर। ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कहा दोनों का डिफरेंस 7 मीटर हो रहा है। अगर दोनों का डिफरेंस 7 मीटर हो रहा है, मुझे ये ढूंढना है PB, ओके, PB का मेजरमेंट नहीं पता है, इसका मेजरमेंट मैंने x लिया है, x माइनस PB इज इक्वल टू 7। PB को इस तरफ ले जाता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 को इस तरफ लाता हूं, x माइनस 7 इज इक्वल टू PB। तो PB का मेजरमेंट कितना हुआ, x माइनस 7 मीटर। क्लियर, चल तो फिर अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर कहा है कि पोल इज इरेक्टेड यानी स्ट्रेट खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, तो यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो ऐसे ट्रायंगल में हमें कौन हेल्प करेगा, तो एक ही इंसान है जो हमें हेल्प कर सकता है, वो है पाइथागोरस। ओके, चलो पाइथागोरस को ले लेते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, तो पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, है ना। ओके, तो फिर उसी को ही याद करके हम सम आगे लिखते हैं। तो ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर PB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ओके, चलो AB स्क्वायर हमारा कितना, 13 स्क्वायर, PA स्क्वायर कितना हमारा, ये रहा x स्क्वायर, प्लस PB कितना, x माइनस 7 होल स्क्वायर। चलो यहां पर यस a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। 13 स्क्वायर कितना होगा, 169, देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। चलो x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 14x, इसको इस तरफ ला देता हूं तो क्या होगा, प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, लास्ट में 0 हो गया। चलो एंड देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 9 में से 9 जाएंगे तो 0, चलो बड़े की साइन आएगी, देन 0, 6 में से 4 जाएंगे 2, देन 1, ओके, चलो 120 आंसर। इन सब में से कॉमन क्या निकलता है, ऑब्वियसली 2 कॉमन निकल रहा है, देन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जो 2 निकला था वो 0 के नीचे चला गया, ओवर। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन। अब इक्वेशन के बेस पे अब मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको मैं कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करूँ। ओके, अगर मुझे लगता है कि मैं 16 के फैक्टर निकाल के माइनस करके 7 ला सकता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। तो सोचो 16 के फैक्टर क्या होंगे, 12 5 12 माइनस 5 क्या होगा, वो 7 होता है, 12 माइनस 5 क्या होगा, 7। ओके, चलो तो फिर यही फैक्टर को आगे बढ़ाते हैं, x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे 12x माइनस इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, चलो इसमें से कॉमन x निकल रहा है तो x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन निकल रहा है तो 5x माइनस 12 0। Okay, then x minus 12 x plus 5 is equal to 0. Then x minus 12 is equal to 0, x plus 5 is equal to 0. Then x is equal to 12,
एंड x इज इक्वल टू -5। अब -5 x की वैल्यू हमने लेंथ ली थी। अब लेंथ कभी भी मेजरमेंट माइनस में होता नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके, तो फिर हमारी एक लेंथ मिल गई x 12 मीटर। ओके, दैट मींस अगर कहना है तो हम कह सकते हैं कि PA is equal to what? PA is equal to ये रहा x and x is equal to ये रहा हमारा 12 मीटर। ओके, और दूसरा हमारे पास है PB यानी x minus 7। दैट मीन्स 12 minus 7 कितना होगा यहाँ पर? आप सोच सकते हो 5। ओके, चल देन 5 मीटर। क्लियर एवरीवन? तो फिर दोनों पोल का डिफरेंस मुझे मिल गया, यहाँ 5 मीटर, यहाँ पर 12 मीटर, और 12 मीटर और 5 मीटर में डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा? ओ 7। चलो, तो फिर हमारा आंसर राइट है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर किया जाए 12 माइनस 5 किया जाए तो वो 7 मिलता है। तो वही तो अंदर लिखा है। ओके, तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 18। ओके, यानी ये तीसरा नेचर है। कौन सा है देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द 3x स्क्वायर माइनस 2x। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ओके, चल, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हमें फ्रैक्शन के लिए आएगी, इसीलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम एलसीएम लेके सिंपल में। चल, तो हर एक के नीचे 1 लिखा, 1 3 का एलसीएम 3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर। ओके, देयरफॉर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम था वो चला गया इस तरफ, तो 0 3 0 बन गया। तो ये रहा हमारा ऑलरेडी इक्वेशन रेडी। तो अब इसमें क्या यूज करना है हमें? डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो, b यानी कौन? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कौन? तो 9, c कौन? 1। चलो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 36 माइनस 9 4 36, देन आंसर 0। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 है, तो इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, अगर दो इक्वल रियल रूट्स है तो कौन से हैं? चलो फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट। सिर्फ d लिखेंगे, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डी स्क्वायर माइनस 4ac अब लिखने की जरूरत है क्योंकि d की वैल्यू हमने ढूंढ ली है 0। ओके, दैट मींस अगर यहाँ पर वैल्यू रखी जाए तो b प्लस माइनस d रूट अंडर रूट 0 ओके अपॉन 2a, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो आंसर माइनस b, फिर प्लस माइनस, 0 में प्लस माइनस कहाँ होता है? तो अपॉन 2a x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू अगर प्लस माइनस के हिसाब से लेना है तो 2 लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a। सेम टू सेम क्या कर रहा है? इट हैज टू इक्वल रूट्स। सबकी वैल्यू रख देते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी थी? माइनस 6। ओके, 2 a की वैल्यू कितनी थी? 9। चल, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 9 2 18, क्या आएगा यहाँ पर? 1/3। x इज इक्वल टू आंसर 1/3। एज इट इज यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/3। कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली उसका आंसर दो इक्वल ही रूट्स है। ओके, तो ये रहा दो इक्वल रूट्स वाला नेचर। तो ये तीनों नेचर आज हमने जान लिया। ओके, तो आपको यहाँ पर बहुत इजी लगा होगा। डिस्क्रिमिनेंट और उसके बेस पे हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, पर उसका नेचर क्या होगा ये तीन बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। अब आपके लिए होमवर्क में है रेडी एक्सरसाइज 4.4।
ओके 4.4 में यही आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ कैलकुलेटेड है, ओके उसको सॉल्व करो और इस चैप्टर को कंप्लीट करो। ओके और एक दूसरी बात थी मज्जा पड़ी गई। मज्जा पड़ी गई को आज हम एक नए फॉर्म में फिर से लेके आए हैं। आज भी कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन जो फटाफट आप कर सको अपनी उंगलियों पे। ओके तो वही आज हम करने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाओ। उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं जहां पर आप कहेंगे बाद में मज्जा पड़ी गई। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। मज्जा पड़ी गई। 1, 2, 3, come on! Come on, come on. हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मज्जा पड़ी गई। मज्जा पड़ी गई में आज हम सीखने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। ओ सर ये तो हमें आता है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। नहीं, पर आज स्टूडेंट्स हम सीखने जा रहे हैं ना कुछ नई मेथड से। जो आपने अब तक सीखी है ना शायद उसमें काफ़ी देर भी लगती है। कई सारे ऐसे एडिशन होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम भी होती होगी, जैसे कि 8 और 9 का एडिशन कहीं पर भी आ जाए या 7 या 6 का एडिशन आ जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके हाँ, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके जनरली नॉर्मली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ देखेंगे एडिशन। एडिशन कैसे होता है? एडिशन जनरली आपको पता है, आप करते हो 6 + 3 अगर करना है तो आपको पता है आंसर 9 आता है। अगर आप करते हो 6 + 7 + 6 करते हो तो आपको पता है कि आंसर 13 आएगा। ओके ऐसे जो स्मॉल सिंगल लेटर जो है, सिंगल लेटर में आपको पता है कि आप बहुत इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके पर अब हम जाते हैं हमारे अगर कहा जाए कि हमें 2 लेटर में या फिर 3 लेटर में एडिशन करना है, फटाफट करना है, तो कैसे करेंगे? तो जनरली अगर 2 लेटर 3 लेटर होते हैं, जनरली मैं अगर आपको कहूँ कि कोई मैंने वर्ड लिखा है 2 3 5, ओके 2 3 5 में इसको हम क्या कहेंगे? वंस कहते हैं। ओके 3 को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ओके और 2 को क्या कहते हैं? हंड्रेड्स कहते हैं। ओके चलो तो फिर इसको एक्सपांड किस तरह से लिखते हैं हम? तो कि 200 + 30 + 5, क्योंकि ये 1 प्लेस पे इसलिए 5, ये सेकंड प्लेस पे यानी 10 प्लेस पे है इसीलिए 30 और थर्ड प्लेस पे है इसीलिए उसको 200 कहा जाता है। तो हमारे दिमाग में ये 1s 10s 100 क्लियरली होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो हम फटाफट एडिशन कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। तो कोई भी अगर बड़ा सा नंबर है तो उसको अगर फटाफट एडिशन करना है हमें तो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। चल कि अगर मान लो एक एग्जांपल लिया है मैंने 2 3 5 ओके प्लस 185। चल तो यहाँ पर आप जनरली क्या करते हो? 5 + 5 10, फिर एक कैरी आती है, फिर 8 + 3 करते हैं, उसका जो आंसर आता है एक कैरी लेते हैं और इस तरह से करते हैं। ओके चलो यहाँ पर हम एक नई स्टाइल से स्टार्ट करते हैं कि अब तक आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, लास्ट डिजिट से स्टार्ट किया है एडिशन करना। ओके 0 फिर कैरी लेते हो। ओके पर यहाँ पर हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम दूसरी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके आगे से स्टार्ट करें। आगे से कैसे होगा? अब तक तो आपके पेरेंट्स ने भी कहा है कि आगे से करोगे तो मिस्टेक आएगी, आगे से पीछे जाना है। तो आज हम एडिशन करेंगे तो आगे से पीछे मज्जा करना है। हाँ ये दिमाग में बिठा के रखना है। चलो आगे अगर देखा जाए तो 235 ये 100 प्लेस पे है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 200। ओके और ये नीचे वाला जो है वो 100 है। ओके तो फिर 200 और 100 कितना होगा? 300। ओके चलो अगर देखा जाए तो 300 हुआ। आगे से 200 +
200 प्लस 100 तो क्या हुआ 300। फिर कौन आता है 3 और 8, ओके 3 और 8 आता है, तो ये है 30 और ये है 80। 30 प्लस 80 कितना होगा, फटाफट 30 प्लस 80 कितना होगा 110 होगा। चलो फिर आता है 5 प्लस 5 कितना आएगा 10, ओके चलो इन सब का एडिशन करो तो आ गया 420। ये रहा हमारा आंसर 420। यानी कि आपको ये दिमाग में खेलना है कि जो स्टार्टिंग का पहला नंबर है वो 100 में है तो 100 से उसे एडिशन करेंगे, सेकंड वाला वो 10 से है तो 10 में एडिशन करेंगे और लास्ट वाला एज इट इज़ एडिशन करेंगे। चलो एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। फिर आपको यहाँ पर मैंने साइड में लिखा था, फिर आप अपने दिमाग में ही रखना है, साइड में हमें नहीं लिखना है, ओके चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 7 8 9 ओके प्लस 5 6 7, ओके चलो इसका एडिशन करते हैं। तो फर्स्ट इन दोनों का एडिशन, मान लो कि ये 7 है तो 700 और ये 500, 700 और 500 कितना होता है, जल्दी फटाफट यहाँ पर आपको आंसर देना है 1200 आंसर आएगा, ओके 80 प्लस 60 ये सेकंड प्लेस पे है, 80 प्लस 60 कितना होगा 140 होगा, ओके और तीसरा रहा हमारे पास 9 प्लस 7 यानी 16 होगा। चलो एडिशन फटाफट, यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 और 1 1 3 5 6 ये रहा हमारा आंसर, ओके तो आगे से एडिशन करने की ये नई मेथड, ओके जो सालों पहले काफ़ी कम लोग उसको यूज़ करते थे, ये शायद अभी कोई नहीं कर रहा है, आप भी कर सकते हो, बहुत इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट ताकि आप फटाफट सीख सको। 6 5 2 प्लस 8 7 9, ओके चलो आगे का 8 प्लस 6 नहीं पर 600 प्लस 800, फटाफट हमारे दिमाग में उसको बिठाना है कि 600 और 800 कितना होगा 1400, चलो 1400। फिर 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 कितना होगा 50 प्लस 70 120, यस और फिर 9 प्लस 2 11, चलो इनका एडिशन 1351 आंसर आ गया 1531। हमने आगे से एडिशन किया और आंसर हमारा रेडी, ओके चलो बहुत इजी है। अब जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ यहाँ पर आपको कहना है फटाफट, हाँ आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 7 3 2 और दूसरा है 4 5 6, ओके चलो इसका एडिशन करना है तो आगे से 7 प्लस 4 क्या होगा, जल्दी फटाफट 1100, चलो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, आपको आपके दिमाग में ही रखना है। 1100 चलो 3 यहाँ पर सॉरी 3 है और यहाँ पर 5 था, ओके चलो 30 प्लस 50 यानी 80 1180 और फिर 2 प्लस 6 8, देन आंसर आ गया 1188, ओके चलो तो ये थी हमारी बहुत एडिशन करने की बहुत इजी मेथड, ओके चलो अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, ओके सब्ट्रैक्शन की भी एक अलग सी मज़ा है, ओके इसको भी हम आज नई तरीके से सीखने वाले हैं। कई बार सब्ट्रैक्शन में एडिशन तो हम कर लेते हैं फटाफट, पर सब्ट्रैक्शन होता है तो जिसमें कैरी लेना होता है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि आगे से कैरी लेना है तो कई अभी भी 10th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट पहुँच गए फिर भी आगे से कैरी नहीं ले रहे। तो मैं आज कैरी के बिना नया कुछ सिखाने वाला हूँ, ओके तो सब्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाओ। चलो मान लो कि फर्स्ट मैंने डिजिट लिया है 67 माइनस 38 करना है। अब 7 में से 8 नहीं जाता तो आगे से कैरी लेना है, पर ये कई बार समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स 7 में से 8 माइनस कर देते हैं, ऐसा होता है। तो ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलो इन दोनों का कैसे सब्ट्रैक्शन करें। तो ये जो 38 है, 38 नज़दीक में राउंड फिगर क्या बनती है, राउंड फिगर बनती है अगर उसमें 2 ऐड कर दिया जाए तो वो 40 बन जाएगा।
तो मैं इसमें 2 ऐड कर रहा हूँ, साथ में इसमें भी 2 ऐड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 69 और माइनस ये बन जाएगा 40। माइनस करो, चलो 9 और 2, आंसर आ गया इसका 29। ये देख, आप भी चेक कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कुछ भी है, तो फटाफट आप उसमें भी कर सकते हो। ओके, अगर मान लो मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 98 माइनस 29। यहाँ पर कई लोगों को दिक्कत होती है कि 8 में से 9 सर नहीं आता। नो प्रॉब्लम, 1 ऐड कर दो दोनों में, क्योंकि 29 का राउंड फिगर पास में ही है, एक ऐड करने से 30 बन जाता है। यहाँ पर बनेगा 99 माइनस यहाँ पर बनेगा 30, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लो 69, ये रहा आंसर 69। ओके, कितना इजी है सब्ट्रैक्शन हमारा, आप देख सकते हो कि फटाफट, शायद कैलकुलेटर से भी जल्दी तो नहीं कह सकता हूँ, पर आप जो सब्ट्रैक्शन करते थे उस सब्ट्रैक्शन में अब आपकी स्पीड आ सकती है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 175 और 182। चलो, ये तो इजी है, आप कहोगे 5 में से 2 या 7 में से 8, पर 7 में से 8 नहीं जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं आपको कहूँ इसमें कोई राउंड फिगर, यानी मुझे नज़दीक में 200 दिख रहा है, 200 अगर ऐड करना है तो, अरे 200 बनाना है तो मैं 80 को ऐड कर दूंगा, दोनों में 80 ऐड कर देता हूँ, तो 375 में 80 ऐड करूँगा तो 393 बन जाएगा। और यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो 18 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 200, माइनस कर देता हूँ 391, ये रहा आंसर 193। ओके, तो बहुत ही इजी ये मेथड है जिसमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। अब तक सिर्फ सब्ट्रैक्शन करते थे, और फिर कई लोग तो अपनी उंगलियों का भी यूज़ कर लेते हैं कि उसमें भी 1 2 3 काउंट करते हैं उंगलियों से। ये विदाउट एनी उंगलियों का यूज़ किए बिना एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर 762 प्लस माइनस 476। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है। नो प्रॉब्लम, इसमें सोचो कि 76 में मैं क्या ऐड करूँ तो 500, नज़दीक में ही 476 में क्या ऐड करूँ तो 500 बन जाएगा। यस 24, तो दोनों में 24 ऐड कर देता हूँ, ऊपर 24 ऐड करूँगा तो 786। ओके, अच्छा नंबर है 786, और माइनस करूँगा, यहाँ पर 500 बन गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगा 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, 286। ये रहा हमारा आंसर। कितना सब्ट्रैक्शन इजी है। ओके तो ये जो मेथड थी, आपको अब घर पे बैठ के अपनी नोटबुक लेके, ओके, ऐसे ही अगर मोबाइल खेलते हो तो ऐसे ही खेलो, और मोबाइल का बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।